आज का टॉपिक डायबिटीज है, वो भी टाइप 1 टाइप 2। अगर मैं आपको बोलूं कि डायबिटीज भी कोई बीमारी है ही नहीं, मुझे पता आप मानने नहीं वाले, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग, मोस्ट ऑफ यू, आप दिन में 2 बार 3 बार डायबिटीज के लिए दवाइयां लेते हैं, ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं, तो कैसे मान लेंगे? मत मानिए। लेकिन लेट मी प्रेजेंट माई सेल्फ, अंत में बताइएगा, राइट? तो सबसे पहली बात आती है कि दवाई हम छोड़ दें। दैट इज द इंटेंशन। वो मेरी इंटेंशन है कि आपकी दवाई छूट जाए, फिर भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, और वो भी 72 आवर्स में। एंड दैट इज जस्ट पॉसिबल। ये इतना सिंपल है कि आपको विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक या तो आप खुद नहीं कर लेंगे, या फिर आप ऐसे लोगों को देख नहीं लेंगे जिन्होंने ऐसा किया है। उनमें से ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है। तो हमारे मित्र महेश जी यहाँ पे, सर एक बार हाथ रेस कीजिएगा। यस, राइट। सो आपको एक बार वीडियो को दिखाना पड़ेगा। एक यहाँ पे बैठे हैं कल्याण जी, सर, राइट। ऐसे आप सबके बीच में कई लोग बैठे हैं, आपके नेक्स्ट वाले भी हो सकते हैं, और आप सोचेंगे तो पाएंगे, अरे हाँ, इनको तो जानते हैं हम, किसी न किसी रूप में जानते हैं। यहीं के रेजिडेंट हैं, कहीं बाहर से नहीं आए। हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं, ये तो अलग अलग शहरों से, अलग देशों से आए हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो मैं एग्जाम्पल दूंगा वो आपके शहर के, आपके पड़ोसी के एग्जाम्पल दूंगा, राइट? सो नाउ कमिंग टू डायबिटीज। अगर मैं बोलता हूँ हाउ टू नो आई एम डायबिटिक, कैसे पता चलेगा डायबिटिक? सबसे पहले तो ग्लूकोमीटर से टेस्ट करेंगे, और उसमें टेस्ट में कोई रिजल्ट आएगा, एंड दैट इज द कंफर्मेशन कि डायबिटीज है कि नहीं। अगर मैं पूछूं क्या रिजल्ट आने से, फास्टिंग शुगर कितना आने से हम मान लेंगे कि हम डायबिटिक हैं? कोई भी आप जवाब दीजिए। व्हाट शुड द फास्टिंग शुगर टू अंडरस्टैंड यस वी आर डायबिटिक? 100, देखिए 100, 150। नाउ ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आपके जवाब वैलिड है। ये क्वेश्चन अगर आप हॉस्पिटल में जाके पूछेंगे तो बोलेंगे 100, 100, राइट? अब ये 100 का चक्कर शुरू कहाँ से हुआ, इस पे हम जाते हैं जरा। ये सवाल अगर मैं 1997 से पहले पूछता तो जवाब था 140, राइट? लेकिन 1997 में WHO ने एक पैनल बिठाया, पैनल को बोला देखना जरा ये ठीक है कि नहीं। उस पैनल ने बोला नहीं, ये ठीक तो नहीं है, ऐसा करते हैं थोड़ा कम कर देते, 126 कर देते हैं। और जैसे उसको 140 से लेके 126 किया, एक ही दिन में पूरे दुनिया में 14% न्यू पॉपुलेशन बिकेम डायबिटिक ओवरनाइट। कल रात तक तो ठीक ही थे, सुबह का कौन पढ़ते रहे मैं भी डायबिटिक की रेंज में आ गया, मैं भी डायबिटिक हूँ भाई, चलो भाई दवा खाना शुरू करते हैं। बाद में देखा गया, काफी बाद में, कि वो लोग जिनका जो पैनल में थे, ये उनका नाम है, आप शायद नहीं पढ़ पाएंगे वहां से, ये वो लोग हैं, ये वो साइंटिस्ट है जो इन सारे कंपनीज में कंसल्टेंट है। ये कौन सी कंपनीज है? ये वो कंपनीज है जो डायबिटीज की दवाइयां बनाते हैं। ये कोई मेरा खुद का मानना नहीं है, ये रिकॉर्डेड है सारा कुछ, राइट? ये पूरे एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेड है, आपको नेट पे भी कुछ मिल जाएगा, कुछ वैसे आप मुझसे भी मांग सकते हैं। लेकिन इसके बाद उससे भी पेट भरा नहीं, तो 2003 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने उसको 100 कर दिया, 100 कर दिया। जिस दिन 100 किया, उससे एक दिन पहले भारत में जो डायबिटिक पॉपुलेशन थी वो थी 1.3 करोड़, और जिस दिन उन्होंने 100 कर दिया उसके 2 दिन बाद जो डायबिटिक पॉपुलेशन भारत में हो गई 2 करोड़ से ऊपर में। और आज जो नंबर ऑफ पीपल हु आर डायबिटिक इन इंडिया, दैट इज 6 करोड़, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप बीमार हैं कि नहीं बीमार हैं वो आप नहीं डिसाइड कर रहे हैं, somebody else is deciding at some other place, राइट? यानी कि आप डॉक्टर के पास गए, देखो कि 102 आपका ब्लड शुगर आ गया, यू आर डायबिटिक, यू मस्ट टेक इट बिलो, राइट? एंड दैट इज बीइंग डिक्रीजिंग डे बाय डे, वो दिन ब दिन वो कम ही होता जा रहा है। अभी भी झगड़ा चल रहा है WHO और ADA में कि इससे बात नहीं बन रही है, थोड़ा बिजनेस और करना है, थोड़ा और कम कर दो इसको, राइट? लेकिन आप देखिए हमारी मेमोरी, ज्यादा पुरानी बात नहीं की मैंने, 1997 की बात की, हार्डली वी रिमेंबर दैट, वी डोंट रिमेंबर दैट, राइट? सो याद कीजिए 1997 से पहले, राइट? उस वक्त मैं कॉलेज में था, अगर मुझे कोई बोलता कि भाई डायबिटिक ढूंढ के दिखाओ, ढूंढ के नहीं मिलता। याद कीजिए जरा, थोड़ा पीछे जाइए, राइट? 96 में, 95 में डायबिटिक ढूंढना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम था। आज देखिए कौन सा ऐसा घर है जहाँ डायबिटिक पेशेंट नहीं है, राइट? सो क्या इंसान की बायोकेमिस्ट्री, द ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 15 इयर्स? क्या मान लें इंसान की जो बायोकेमिस्ट्री है 10 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और हो गई, इसलिए आज अचानक डायबिटिक पेशेंट बढ़ गए और उसकी तादाद बढ़ती ही जा रही। कहाँ तो वो 1 करोड़ था, कहाँ वो 6 करोड़ हो गया, और ये बड़ी तेजी से बढ़ रही, बहुत तेजी से बढ़ रही। इट इज गोइंग ऑन वेरी वेरी फास्ट, राइट? सो अब करना क्या होगा, ये हुआ कैसे, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। क्विकली मैं उनका थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज हमारा इंटेंशन आज का ये है कि आज के बाद हम बिना मेडिसिन के, बिना इंसुलिन के हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे और हमें कोई बीमारी ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो। दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन, सिंपल।
लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब थोड़ा बैकग्राउंड जान लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे। And the thing which you don't believe, you will not do it. That is the most important thing. So, एक कंपनी है, उसका नाम है ग्लैक्सो। ऐसे कई सारी कंपनी है, एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ, ग्लैक्सो स्मिथ लाइन। और इन्होंने 20 साल पहले भाप लिया था कि अगर इंसान को कोई दवा देते हैं, लेट्स से डिप्रेशन की दवा देते हैं, वो डिप्रेस नहीं है, कुछ दिन तक वो दवा लेगा तो वो दवा के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, विल बी डिपेंड ऑन दैट मेडिसिन, राइट। इमेजिन कीजिए आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप स्लीपिंग पिल लेते हैं यूं ही, कुछ दिन बाद अगर वो आपसे विड्रॉ करा लीजिए, आप सप्लाई बंद हो जाए, तो आपको एक्चुअली नींद नहीं आएगी, आप समझते हैं बात। सिमिलरली ग्लैक्सो को ये पता था कि अगर हेल्दी लोगों को भी अगर हम डायबिटीज की दवा या ब्लड प्रेशर की दवा, स्लीपिंग पिल्स, एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स अगर देने लग जाएं और थोड़े दिन तक दें, तो उसके बाद वो उसके लिए जिंदगी का पार्ट बन जाएगा, फोर्सफुली होगा ही होगा, राइट। तो उन्होंने पूरे दुनिया में अलग अलग सीएमई मतलब दैट इज कॉन्टिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन कर करके डॉक्टरों को ये ट्रेन किया, हेल्थी लोगों को भी थोड़ा सा ये दवा दे सकते हैं, देना ही चाहिए, राइट। मैं आपको उदाहरण देता हूँ छोटा सा। कोलेस्ट्रॉल की दवाएं आप नाम सुना होगा, अपने से कुछ लोग लेते भी होंगे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल दवा लेने से पहले एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज्यादा निकलता है तो ही लेते हैं। नया नियम आया है कि जिसकी उम्र 35 साल से ऊपर हो उसके लिए टेस्ट की जरूरत नहीं, सीधा ही कोलेस्ट्रॉल की दवा दे दो, राइट। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का नया नियम आया है, ये नियम आपके डॉक्टर के ऑफिस तक पहुंचने में हो सकता है 3, 4 या 6 महीने लग जाए, राइट। तो 6 महीने बाद आज से अगर वहां जाएंगे, आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर एज, माय एज इज 35 इयर्स, ओके यू आर अ पेशेंट ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, ये लो दवा जाओ, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ऑफिशियल हो चुका है, ये ऑफिशियल है ये, राइट। लेकिन ये डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए वो मार्केटिंग टीम जाएगी, वो पहुंचेगी, कन्विंस करेगी, तब डॉक्टर आप तक पहुंचेंगे। इसको होते हुए थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 साल लग जाएगा, 6 महीने और लग जाएंगे, बट दिस इज बीइंग डन। और मुझे ये पता है कि जब ये होगा तब हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे उसी तरह से, जैसे H1N1 को एक्सेप्ट कर लिया उसी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी लगेगा ये तो है, ये भी तो ले रहा है, ये भी ले रहा है, मेरा 35 साल है तो ठीक है, राइट। आज से पहले कुछ साल पहले 80 साल के लोग बोलते थे कि ये तो बूढ़ा हो गया, आज 35-40 साल में बोलते हैं बूढ़े हो गए, राइट। तो डेफिनेशन धीरे धीरे स्क्वीज होती जा रही है। सो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ग्लैक्सो को पकड़ा और ये बिगेस्ट हेल्थ फ्रॉड सेटलमेंट 2 जुलाई 2012 राइट को किया गया, और उसके लिए $3 बिलियन उनको पे करने पड़े, लेकिन तब तक वो $13 बिलियन से ज्यादा कमा भी चुके थे ऑलरेडी। सो इट डजंट मैटर फॉर देम, उन्होंने इसके लिए अलग भी पैसा बना के रखा होगा कि कभी ऐसा पकड़े जाएंगे तो ये कर देना है। तो उनके कोर्ट के जो पेपर है वो मेरे पास है, तो चाहे तो आप 20 पेज का है वो कोर्ट का पेपर, आप देख भी सकते हैं, लेके जा सकते हैं, व्हाटएवर। खैर इसके चक्कर में नहीं पड़ते, सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि दवाइयों से इंसान बीमारी पड़ता है, वो ठीक कभी नहीं होता, उसे चुंगल से छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, राइट। दैट इज वन थिंग। दुनिया में देखा गया है कि जहां जहां पे डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई है, वहां पे इंसानियत की जो हेल्थ है अपने आप अच्छी होगी, राइट। जितना जहां ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अनुसार देखा, जहां जहां स्ट्राइक हुआ है वहां का जायजा लिया गया कि वहां पे इंसानियत की हेल्थ अपने आप अच्छी होगी। इंडिया में देखिए अभी मार्च महीने में कानपुर वगैरह में 7-8 दिन के लिए स्ट्राइक हुआ था, आपको याद है, राइट। ब्लैक रिबन लगाया था, हम नहीं काम करेंगे, और बार आने लगा, 30 लोग मर गए 7 दिन में, 80 हॉस्पिटल में 30 लोग मर गए, राइट। अब उतने ही 7 दिन में, अब तो हॉस्पिटल खुले हैं ना, राइट, उतने ही हॉस्पिटल में 7 दिन में 1500 लोग मरते हैं, राइट, जबकि हॉस्पिटल खुले हैं, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन हॉस्पिटल इज एन इल्यूजन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। सो तो करना क्या होगा ये हमें समझना जरूरी है। व्हाट टू डू, आज हम घर जाएं तो क्या करें, राइट। हम घर पहुंच गए, इसके बाद सर व्हाट आई शुड डू ताकि अब मैं डायबिटिक ना हूं, दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस। इसलिए बुलाने का आपका जो मेरा बुलाने का यहाँ विचार था वो ये है, ओके। क्या करना चाहिए, उसके लिए पहले तो डायबिटीज समझना होगा, तभी आप कर पाएंगे उसको। उसके लिए चलिए मैं अपने बंधु को बुलाता हूँ, आप आ जाओ। यस यस, हाँ आप ही सेकंड रो, आ जाओ, नेक्स्ट सेकंड बॉय, आ जाओ। सबसे पहले तो ये है कि डायबिटीज क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, नए नजर समझते हैं, जो शायद आपके डॉक्टर भी नहीं बताएंगे कि उनको खुद भी नहीं पता होगा। ओके, क्या नाम है? हाँ रत्नेश। रत्नेश मेरा एक खास दोस्त है, राइट, हमारे मित्र जी का बेटा है। तो रत्नेश इनको ऐसा लगता है कि इनको शुगर की बीमारी है शायद, तो क्या करेंगे, ये ग्लूकोमीटर लेंगे, भाई उधार देना ग्लूकोमीटर, और लगाया, देखा आ गया 200, राइट, फिगर आ गया ना 200। लेकिन 200 जो रीडिंग आई, इसका मतलब क्या है, अंदर क्या चल रहा है,
दैट इज समथिंग, वो आपको जानना जरूरी है। 200 रीडिंग का मतलब क्या है, 100 रीडिंग का मतलब क्या है। रीडिंग तो देख लिया, हमें ये भी पता है 100 रीडिंग है तो इसका मतलब मैं डायबिटिक नहीं हूँ, 150 है तो डायबिटिक हूँ, ये तो पता है। लेकिन 150 है और 100 में फर्क क्या है, अंदर कुछ अलग तो हो रहा होगा ना, तो ये समझना जरूरी है। अगर ये समझ लेंगे तो जो भांडा है वो फूट जाएगा। H1N1 का भांडा 3 साल में फूटा और ये डायबिटीज में फेल 30 साल से चल रहा है। 30 साल पहले नहीं था ये, राइट। हमारे जो इंसानियत है वो लाखों वर्षों की है। इस लाखों वर्षों की इंसानियत में सिर्फ पिछले 30 साल से लोग डायबिटिक हैं। उससे पहले कहाँ से? याद कीजिए 30 साल पहले का कोई भी एक डायबिटिक पेशेंट आपको याद आता हो तो याद नहीं आएगा, था ही। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अब मान लीजिए रत्नेश, आपका वेट कितना है? ओके 40। आपका हाइट कितना है? 5'4". इनके बॉडी का सारा ब्लड अगर मैं निकाल लूं, सारा ब्लड निकाल लेता हूं इनके बॉडी का, तो अगर मैं बोतल में भर लूं तो करीब ऐसे पकड़ो रत्नेश, 4 बोतल भर जाएंगे तो इनका सारा खून आ जाएगा। तो इनके पास एक भी बूंद नहीं बचेगी, सारा इसमें आ जाएगा। अब 4 लीटर है ये, अगर इनकी रीडिंग 100 है, इसका मतलब 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब पूरे खून में कितने ग्राम शुगर होना चाहिए 100 रीडिंग आने के लिए? 4 ग्राम, राइट। तो अगर आपको ये पता करना है कि रत्नेश के बॉडी में कितना शुगर है, तो इनका अगर ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं और 200 रीडिंग आ जाती है तो क्या बोलेंगे, रत्नेश भाई साहब आपके बॉडी में कितना शुगर है? 8 ग्राम शुगर है, राइट। सो 1 लीटर में अगर 1 ग्राम शुगर होगा, 1 ग्राम शुगर या ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, जो भी नाम दे दें उसको, तो वो रीडिंग 100 दिखाएगा। इसका मतलब अगर आपको अपनी रीडिंग 200 करना हो तो आपको 8 ग्राम डबल भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे बॉडी से खून निकालेंगे तो 4 नहीं 5 लीटर निकलेगा, राइट। तो मेरे बॉडी में अगर 100 यूनिट मुझे रीडिंग दिखाना हो तो कितने ग्राम मुझे बॉडी में शुगर भरना पड़ेगा? 5 ग्राम। ये कैलकुलेशन समझ आ रही है? ये यहाँ पे बेस है, ये समझ आएगा तो ही आएगा आगे बात बनेगी। क्लियर है ये? हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ मैं। इनके बॉडी में 4 लीटर तो ये ब्लड है, वो हर एक के बॉडी में कुछ ना कुछ ब्लड होता ही है, 4 से 6 लीटर के बीच में, राइट। सो 100 रीडिंग आने का मतलब 1 ग्राम 1 लीटर। 200 रीडिंग आने का मतलब 2 ग्राम 1 लीटर। किसी का 300 रीडिंग आएगा तो 3 ग्राम 1 लीटर, राइट। तो ये रीडिंग का मतलब है, इतना छोटा सा, राइट। तो पर लीटर the glucometer is saying कि per liter of your blood is having so and so gram of sugar, right। ये तो है सिंपल बात, राइट। इसको और सिंपल कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। वो पाइप, ये पाइप, और अब ये जो शुगर है, ये ब्लड है, ये कैसे जाता है? ब्लड जाता है इनके बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल्स। पाइप है, बहुत सारे पतले पतले पाइप है। वो कितनी लंबी पाइप है ब्लड वेसल? उसकी जो लंबाई है यहाँ से चांद तक की है, राइट। जो 60,000 किलोमीटर उसकी लंबाई। वो इतने छोटे पतले हैं कि वो दिखाई भी नहीं देंगे आपको। कुछ उनमें से कुछ ब्लड वेसल्स, इट विल बी सो स्मॉल, लेकिन कुछ ब्लड वेसल दिखाई देंगे, राइट। आधे सेंटीमीटर का भी हो सकता है वो सबसे मोटा वाला ब्लड उसमें ट्रांसफर होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड ट्रेवल करता है। और वो शुगर को, ब्लड में शुगर क्यों होता है? क्योंकि शुगर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को वो ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, टू वेरियस ऑर्गन। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, उन सेल्स को एनर्जी मिलती है, तभी तो हम जिंदा हैं। तो एनर्जी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग इट? ब्लड कर रही है। ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राइट। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? शुगर कर रहा है, राइट। क्योंकि शुगर एनर्जी है, राइट। वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। शुगर, भाई साहब आप भी शुगर लो, लंग्स को बोलता है थोड़ा शुगर आप ले लो, हार्ट को बोलता है थोड़ा आप ले लो। हर ऑर्गन को ब्लड का काम है पहुंचाना शुगर, राइट। लेकिन वो जो ब्लड है, ब्लड की अपनी एक लिमिटेशन है। अब इमेजिन कीजिए रत्नेश का ब्लड वेसल इतना बड़ा है, हालांकि ताकि आप पीछे तक देख पाए तब मैं इतना बड़ा मॉडल लाया, पकड़ो इसको, राइट। और ये रत्नेश का ब्लड है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टर है, राइट। ऐसे, और इसके अंदर क्या क्या पड़ा होगा? शुगर होगा। तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है शुगर को। लेकिन ये ब्लड की जो कैपेसिटी है, लाल से याद रह जाए ब्लड है,
वो ज्यादा नहीं है, राइट। इंसान के ब्लड का जो शुगर भार उठाने का कैपेसिटी है वो पहले से फिक्स्ड है। वो है कि 1 लीटर ऑफ उसमें सिर्फ 1 ग्राम ही वो भार उठा सकता है। उससे 50% ज्यादा या 50% कम कर लो तो वो ट्रक संभाल लेगा। 100% कर लोगे तो ट्रक बोलेगा यार मैं नहीं संभाल पाऊंगा, राइट। तो ये आपको समझना होगा कि ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ये शुगर ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी बॉडी में जाएगी, उस एनर्जी को बॉडी बर्न करेगी, और उससे ही तो हम जिंदा रहेंगे। वो एनर्जी वो स्पेंड करेंगे, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सारा कुछ तो एनर्जी है, राइट। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? शुगर से। शुगर कौन पहुंचाएगा? वो ब्लड पहुंचाएगा। लेकिन ब्लड की लिमिटेशन है। वो बोलेगा कि भाई 1 लीटर ब्लड में मैं सिर्फ 1 ग्राम ही एक वन टाइम पे ट्रांसपोर्ट करूंगा, उससे ज्यादा होगा तो वो मना किया हुआ। ब्रेन में इसे कहते हैं मॉडल, इट इज कॉल्ड टारगेट 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि टारगेट 100 मॉडल, 100 मतलब जब रीडिंग 100 रन का मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम। अब इमेजिन कीजिए रत्नेश क्या करते हैं। रत्नेश बहुत सारा इन्होंने चॉकलेट खा लिया, बहुत सारे शुगरी चीज खा लिया, लेकिन तो 1 ग्राम रहेगा क्या? वो बढ़ जाएगा, राइट। तो ट्रक में 1 ग्राम की जगह कितने ग्राम हो जाएगा? मान लो 2 ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम हो गया ट्रक में। इट विल बी 2 ग्राम्स, डबल, राइट। तो अब ब्रेन क्या करेगा? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर डबल हो जाएगा तो ट्रक कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि ट्रक टूट जाएगा। तो गए रत्नेश। तो ब्रेन को पहले पता ये रत्नेश इंसान क्या कर रहा है, ये सारा का सारा ना मेरे ऊपर बोझ डाल रहा है ट्रक के ऊपर, राइट। 100 तक संभाल लूंगा, 150 तक भी संभाल लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो ब्रेन को चिंता होने लगती है। पहली चीज ब्रेन क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको रास्ते में गिरा देगा, राइट। रास्ते में गिरा देगा। तो रास्ते में रास्ता क्या है? ब्लड वेसल्स, राइट। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं दैट इज द रास्ता, राइट। जो आर्टरीज हैं, वेन्स है, वही तो रास्ता, उसमें गिरा देगा। उसमें गिराने से क्या गड़बड़ होगी? उसमें गिराने से ये जो ब्लड वेसल है ये टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। वो पहले इलास्टिक था, अब प्लास्टिक हो जाएगा। जब टाइट हो जाएगा तो आपके हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पंप करने के लिए। उनको हार्ट डिजीज हो जाएगा या उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से वो शुगर है वो बाहर गिराएगा। शुगर क्या होगा कि इन बाउंड्री से लिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, राइट, जुड़ जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। तो उससे वो टाइट हो गया, अब लूज था पहले, अब उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ब्रेन ने आपको बचाने के लिए, ट्रक को बचाने के लिए शुगर तो गिरा दिया, लेकिन उससे टाइट हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो हार्ट डिजीज, क्योंकि हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, राइट। एक दिन में नहीं होगा हार्ट डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर वालों को हाई ब्लड प्रेशर रहने के 1 साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया एक प्रकार। लेकिन ब्रेन चाहता नहीं कि भाई रत्नेश को या मुझे हार्ट डिजीज हो जाए या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। ब्रेन के पास एक और टूल है। एक और टूल क्या है? ब्रेन सोच सकता है कि ऐसा करता हूं, इस ट्रक को बोलता हूं यार तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी शुगर ना अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा दो, जहां जहां पहुंचाना फटाफट पहुंचाओ, राइट। ताकि जल्दी पहुंचाने से, डबल स्पीड से पहुंचाने से जो टारगेट है उससे नीचे रहेगा ना। समझ नहीं पा, राइट। या तो ट्रक जल्दी दौड़ाया, फटाफट पहुंचा दे शुगर, राइट, जहां जहां पहुंचाना है, जिन सेल्स को पहुंचाना है, जिन ऑर्गन को पहुंचाना है, जिन टिश्यू को पहुंचाना है। लेकिन एक बात हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं, ये ब्लड यूं ही नहीं शुगर को ले जाके डंप कर देगा, उसके लिए चाबी चाहिए, राइट। चाबी से सारे सेल्स खुलेंगे और तभी शुगर उसके अंदर एंटर कर सकता है। उस चाबी को कहते हैं, कोई बता सकता है? इंसुलिन, राइट। अब इंसुलिन कहां होता है? अब जो इंसुलिन का एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम है पैनक्रियास। वो दिखने में ऐसा होता है, वो कहीं यहाँ कहीं होगा, इनके थोड़ा आगे ऊपर पीछे भी हो सकता है, राइट। तो बॉडी, ब्रेन ब्लड को बोलेगी या पैनक्रियास को बोलेगी ऐसा करो, चाबी ज्यादा प्रोड्यूस करो, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करो। चाबी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा बार ताला खुलेगा और सेल्स ज्यादा शुगर अपने अंदर खींच लेगी, ताकि अपने अंदर खींचने से ब्लड के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। तो ये आइडिया तो ठीक है ब्रेन का, राइट। सो ब्रेन का ये आइडिया इट इज गुड, राइट। लेकिन ब्रेन के इस आइडिया में गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है कि जब बॉडी ज्यादा इंसुलिन यानी चाबी प्रोड्यूस करती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी एक और चीज ज्यादा बनाने लगती है, उसका नाम है IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इट इज कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर।
राइट? बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है। कितना प्रोड्यूस करती है? जितना इंसुलिन बनता है। आईजीएफ का काम क्या है? आपके बॉडी में ग्रोथ करना, जिसकी वजह से राइट इनकी हाइट बढ़ गई, मेरी हाइट बढ़ गई, राइट? दैट इज कॉल्ड आईजीएफ। वो हम सब एक बॉडी बनाती है। लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में बनेगा तो एक गड़बड़ है, तो बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। कोई भी बॉडी का ऑर्गन अगर ज्यादा तेजी से बढ़ता है, उसका एक नाम है, उसे कहते हैं कैंसर। तो क्या आपको क्लू मिल रहा है? राइट? तो ब्रेन ने ट्रक के लोड, ब्लड के लोड को कम करने के लिए इंसुलिन की फैक्ट्री को बोला, भाई साहब आप थोड़ा ज्यादा इंसुलिन तो बनाओ, चाबी तो बनाओ। वो चलो चाबी, लेकिन ज्यादा चाबी बनने से ऑटोमेटिकली ये है कि आईजीएफ ज्यादा बन जाएगा। ये ग्रोथ हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने का मतलब बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। बॉडी का कुछ पार्ट ज्यादा जल्दी से बढ़ेगा तो उसे ट्यूमर कहते हैं, उसे कैंसर कहते हैं। राइट? कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ज्यादा जल्दी ग्रोथ होना दैट इज कैंसर इन सिंपल टर्म। लेकिन ज्यादा जल्दी ग्रोथ होने से फिर बहुत सारे और गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, उसके हम नहीं जाते अभी। राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉडी एक बैलेंस मेंटेन करती रहती है, उसका थोड़ा इधर उधर तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, जो आपके मतलब की बात है ज्यादा। दवा एक है, एक दवा है उसे कहते हैं पायोग्लिटाजोन। आप सुना पायोग्लिटाजोन? एक दवा है पायोग्लिटाजोन, आप सबने सुना हो, कुछ लोग यूज भी करते होंगे। पायोग्लिटाजोन ये वाला काम करता है। जो डायबिटिक लोग होते हैं, 200 आ रहा है, डॉक्टर ने बोला भाई इसको 100 के नीचे लाओ, तो पायोग्लिटाजोन उन्होंने ले लिया। उससे क्या हुआ कि जल्दी जल्दी जो शुगर है वो सेल्स के अंदर भरने लगा। लेकिन उससे, उस मेडिसिन से आईजीएफ ज्यादा जल्दी और ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अच्छा, आईजीएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा उनको? व्हाट विल हैपन टू देम? कैंसर होगा। तो ऐसे पेशेंट जो लोग पायोग्लिटाजोन लेते हैं कुछ साल तक, वो अल्टीमेटली कैंसर पेशेंट बन जाते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में पायोग्लिटाजोन इज बैन 2007 से। इंडिया में पिछले साल 31 जुलाई को पायोग्लिटाजोन को बैन कर दिया, पिछले साल। लेकिन एक महीने में ही राइट इतना ज्यादा जोर पड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का उनके ऊपर, बैन को हटा दिया। अभी मिलता है दुकान में, आप में से कुछ लोग लेते भी होंगे। राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप सोचते हैं कि आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी उस डॉक्टर को या उस एसोसिएशन को या उस गवर्नमेंट की बॉडी के ऊपर है, ऐसा नहीं है। दिखने में तो लग रहा है कि मेरी शुगर लेवल कम हो रही है, लेकिन क्या आप शुगर लेवल कम करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग कैंसर? ऑफ कोर्स नॉट। राइट? अब एक और प्रॉब्लम होगा। राइट? वन मोर प्रॉब्लम इज, जब शुगर ज्यादा इसमें गिरेगा, जब इसमें ज्यादा शुगर गिरेगा, तो एक और प्रॉब्लम क्या होता है। एक काम कीजिएगा, कल थोड़ा शुगर गला के ना आप अपने हाथ में लगा दीजिए, मल दीजिए अच्छी तरह से, सूख जाएगा। सूखने के बाद वैसे ही रहने दीजिए, वहां पे घाव हो जाएगा। राइट? इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। वो बाहर होगा तो आप देख पाएंगे अरे घाव हो गया, लेकिन वो बॉडी के अंदर होगा तो नहीं देख पाएंगे। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। राइट? और उस घाव, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस घाव से जुड़े हुए बीमारियों का नाम क्या है? आर्थराइटिस, पेनक्रियाटिस, गैस्ट्राइटिस, ओटाइटिस। जब भी कभी आइटिस वर्ड आ जाए, समझ लीजिए वो घाव हो गया उस जगह पे, और आइटिस। और उससे क्या होगा? आपको दर्द होगा, पेन होगा, डॉक्टर पास भागेंगे। राइट? सो थैंक यू। सो रत्नेश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। थैंक यू, आपके लिए थैंक यू जा सकते हैं। राइट? सो गिव हैंड टू रत्नेश। राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को आर्थराइटिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, राइट? किसी को हार्ट डिजीज हो गया, ये अलग अलग बीमारी नहीं है, ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। ब्रेन को कुदरत ने बोला हुआ है, देखो भाई 100 मतलब पर लीटर पे 1 ग्राम, इससे ज्यादा फालतू हो तो 50% इधर या उधर, बस उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे उससे ज्यादा होता है तो ब्रेन अलार्म हो जाती है। अब मान लो हम 5 लोग हैं, राइट? आपके ब्रेन में, ब्रेन सोचेगा कि इसका फैक्ट्री में चालू कर देता हूँ, चाबी ज्यादा बना देता हूँ, तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए। आपके लिए वो सोचेगा मैं उल्टा बाहर रास्ते में गिरा देता हूँ, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सो ये किस ब्रेन पे निर्भर करता है, आपके जेनेटिक मेकअप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा वाला होने वाला बीमारी। वो चॉइस इज डिपेंड ऑन द जेनेटिक। जैसे ज्यादा अमेरिकन जो को ज्यादा कैंसर होता है, इंडियन को हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और फिर उसके बाद डायबिटीज हो जाता है। राइट? सो डायबिटीज होने का मतलब कि ब्रेन इनमें से कुछ भी नहीं कर रही है, ब्रेन बोल रहा है मैं कुछ नहीं करता, तो 200 ही रहेगा ना। लेकिन वही अच्छा, कुछ भी ना करे 200 ही रहे। लेकिन 200 रहने से क्या ट्रक पे ज्यादा लोड पड़ेगा, या भूल गए? ट्रक पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो
जो पूरे ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो सबसे थिनेस्ट कमजोर वाले ब्लड वेसल होते हैं, जैसे आंखों के पीछे, उस पर ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं, राइट, ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं। सो दुनिया में करीब 20% पेशेंट डायबिटीज के वो ब्लाइंड होते हैं, राइट। या फिर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है किडनी की। सो किडनी डैमेज, किडनी फेलियर 50% तक डायबिटिक पेशेंट का अंत ऐसा ही होता है। या फिर जो नीचे वाले जो नर्व्स हैं, एंडिंग नर्व, जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, राइट, वो नर्व्स जवाब दे जाते हैं तो उनके पैरों को काटना पड़ता है, राइट। 15% पेशेंट, यानी 100 लोगों को डायबिटिक अभी है तो आज से कुछ साल बाद उनमें से 15 लोगों के टांगे नहीं दिखेंगी आपको, टांगे उनको काटनी पड़ेगी, राइट, ये चीज है। लेकिन कुछ केसेस में ब्रेन अलग ढंग से काम करता है, इनमें से भी अलग। बॉडी में एक पार्ट है बॉडी का जहां पे चाबी की जरूरत नहीं पड़ती ब्लड को, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो कौन सा पार्ट है? इसके ऊपर, हेड। यहाँ चाबी की जरूरत नहीं, इंसुलिन की जरूरत नहीं है बॉडी को, उसके बिना ही बॉडी में ब्लड शुगर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जब किसी का ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो ब्रेन सोचता है यार बिना चाबी के मैं काम चला लूं, तो ऐसा करता हूं, ये ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर जो है वो ब्रेन में डाल देता हूं। तो उन सारी बीमारी को मिला के एक नाम दे देते हैं। 1998 में उन्होंने नाम दिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट। सो दुनिया के अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग एसोसिएशन ने अलग अलग नाम दे दिया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं चलो इसको डायबिटीज टाइप 3 बोल देते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं इसे डायबिटिक बोल देते हैं, WHO बोलता है नहीं हम तो भाई इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल देंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है, इसको कैंसर हो गया, इसको डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज, वो हमें बहलाने के लिए है। उसका रूट कॉज क्या है कि भाई वो जो हमारे ब्लड में जो शुगर है वो जरूरत से ज्यादा है। अच्छा, जरूरत से ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? तो वो पहले क्यों नहीं होता था? 10 साल पहले क्यों नहीं होता था? जरूरत से ज्यादा 20 साल पहले क्यों नहीं डायबिटिक थे? ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए फरीदाबाद का ट्रैफिक समझ लेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा। जिनको फरीदाबाद के ट्रैफिक में जाने की आदत है या दिल्ली के ट्रैफिक में जाने की आदत है उनको समझ आ जाएगा। देखिए, ट्रैफिक दो तरह के होते हैं। एक होता है VIP ट्रैफिक, ये कोई रूल नहीं फॉलो करती, राइट। जब ये आती है तो वो रेड लाइट होगी, ग्रीन लाइट होगी, कौन सा वाला लाइट हो, ये तो सीधे निकल जाएगी। VIP का फुल फॉर्म पता है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट। दूसरा, हम और आप जैसे लोग DIP, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल, राइट। सो जो देखती है रेड लाइट है तो रुकना चाहिए। थैंक यू। अब क्या है कि हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन, यहाँ पे इंटेस्टाइन है। खाना जब आप खाते हैं, खाना यहाँ से होके स्टमक से होके इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद उसके अंदर का जो शुगर है वो ब्लड में घुलना शुरू हो जाता है। लेकिन वो अपने आप नहीं घुलता है। जब खाना आपके यहाँ पे पहुँचता है तो वो ब्लड में जाने से पहले इंटेस्टाइन के एंडिंग में यहाँ पे कुछ पहरेदार गॉड ने बिठाए हैं। उन पहरेदार का नाम बायोलॉजिकली से बोलते हैं इनक्रिटिन। वो केमिकल होता है। वो इनक्रिटिन क्या करता है, खाने को ब्लड में भेजने से पहले ब्लड देखो तेरा ब्लड शुगर, जैसे शुगर वाले करते हैं, अब भाई 90 हो गया, चलो थोड़ा सा खा लो, अब देखो कितना हो गया, अच्छा 100 हो गया। ऐसा आपको टीच किया जाता है कि ऐसा करो, है कि नहीं? ऐसी ट्रेनिंग डॉक्टर देते हैं। क्योंकि देखिए, ग्लूकोमीटर एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ग्लूकोमीटर स्ट्रिप एक बहुत बड़ा बिजनेस है, अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप इस बात से अनुमान लगाए, डायबिटीज की जो सबसे सस्ती दवा है मेटफॉर्मिन, राइट, वो एक दवा इंडिया में हर महीने, हर साल नहीं हर महीने 100 करोड़ की 10 साल में इंडिया में पिछले 10 साल में डायबिटीज पे इतना खर्चा हुआ जितना कि एक साल की इंडिया की GDP है, राइट। दैट इज द बिग इंडस्ट्री, राइट। तो ऐसा एजुकेट किया जाता है कि आपको बार बार ग्लूकोमीटर टेस्ट करना चाहिए, स्ट्रिप लेना चाहिए, डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, राइट, दीज थिंग्स। लेकिन रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। गॉड को पता है, तो गॉड ने पहरेदार बिठा दिए कि भाई ये इंसान पता नहीं कितना खाएगा, ज्यादा खाएगा, कम खाएगा, लेकिन पहरेदार क्या करता है कि जो भी खाना आप खाते हैं उसका जो शुगर है, शुगर देखिए सारे खाने में होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारा ध्यान रहता है केला कम कर दो, आम कम कर दो, वो बेचारा केला आम पे सारा कुछ चला जाता है, उसमें तो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा उस फॉर्म में होता है, राइट, जो कि आपको हार्म करे। ज्यादातर DIP होता है। अब DIP VIP खाना क्या होता है, कुछ खाना ऐसा होता है कितना भी खाएं वो आपके ब्लड वेसल में घुलने से पहले वो इंक्रीटिन कौन है, पहरेदार, वो पहरेदार उसको बताएगा देखो भाई अब वो 90 पे आ गया है, थोड़े लोग चले जाओ अंदर। तो थोड़े लोग तब तक जाते हैं जब तक कितने में ना आ जाए, 100 पे। फिर पहरेदार बोलते रुको भाई रुको। जब इंक्लूड कर लिया है, जो DIP नहीं है, वो डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल नहीं है, वो VIP है, उसे इंक्रीटिन से, उस पहरेदार से कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपने अपना बोला अभी
ठीक है, अभी दिवाली है, दिवाली में आप कुछ पकवान बनाने में मैं सिखाना चाहता हूँ कुछ साथ साथ, लेके आओ भाई, राइट। इस बार दिवाली में क्या खिलाएंगे, तो थोड़ा सा जल्दी जलाओ। एक 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 खाना, स्वादिष्ट खाना आपको बताऊं, फेवरेट फूड नहीं है, राइट। लेकिन आप इसको क्या कीजिए, आपके घर में कोई अगर आता है गेस्ट दिवाली में आते हैं, तो आप इसको धीरे धीरे डालते हो, राइट। इसको, ये बड़ा अच्छा टेस्टी खाना बनता है, ठीक है ना। खैर, ये खाना बनता रहेगा, जाने से पहले लेके जरूर खा के जरूर जाइएगा, तब तक हम इस पे बात करते हैं जब तक खाना बनेगा। तो वीआईपी फूड क्या है? कुछ ऐसे फूड, ऐसा खाना जो हम खाते हैं और खाने के बाद वो इंग्रेडिएंट यानी कि पहरेदार से ना पूछ के सीधे अंदर चला जाएगा, और तब क्या होता है, आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगा। किस मात्रा में बढ़ेगा? जिस रेशियो हमने खाना खाया हो। समझ आ रही बात है इसको, राइट। अब सवाल ये आता है कि वो वीआईपी फूड है क्या, कौन से वाले हैं, ताकि हम देखें कि हम उनमें से तो कोई नहीं ले रहे हैं, राइट। सो उसको हम समझ लेते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और आपको याद भी रखना होगा, उसके लिए आप सिर्फ इसको याद रखिए, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, राइट। लेकिन एक और एमआरपी है, वो इट इज आर इज रिफाइंड प्रोडक्ट, राइट। रिफाइंड प्रोडक्ट क्या है? जब भी आप रिफाइंड प्रोडक्ट लेंगे, कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट लेंगे दुनिया में, वो पहरेदार की बात भाई मुझे तो अंदर जाना है, राइट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों बिहेव करता है, राइट। उसको समझते हैं थोड़ा, इसका साइंस क्या है इसके पीछे लेकर, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। देखिए, शुगर लेते हैं, शुगर, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल, राइट। ये सारी चीजों के एग्जांपल एक साथ ले लेता हूँ। शुगर जब रिफाइंड नहीं होता है तो उसमें क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, उसको रिफाइन कर देते हैं, तो ये सारा उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब आपको मिलता है पैकेट में। अब जब इसको खा रहे होते हैं आप, तो इस जो हमारे बॉडी में इंग्रेडिएंट, वो पहरेदार है ना, वो पहरेदार इनको पहचानता है, तो इनको ये होगा तो वो पहरेदार से बातचीत करेगा कि भाई साहब रुको, और ये पहरेदार को पहचानते हैं। अब ये तो है ही नहीं, राइट। तो इस जब ये नहीं है, तो शुगर जो रिफाइंड फॉर्म में है, वो इस पहरेदार को बाईपास करके सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाके खुल सकता है, राइट। तो इसीलिए कोई भी रिफाइंड चीज जब लेंगे तो वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। अच्छा, ये बताइए, केला, आम रिफाइंड है या नहीं है? नहीं है, तो वो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएगा, राइट। लेकिन हमें तो पता है ऐसा, राइट, बढ़ाता है। इसके बारे में आपको और डिटेल में बताऊंगा, राइट। पिज्जा रिफाइंड है या नहीं है? रिफाइंड है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आप लोग घर जाके अपने बच्चों के साथ, एक एप्पल रिफाइंड है या नहीं है? नो। एक एप्पल लीजिए, एक पिज्जा लीजिए, रिफाइंड वाला वीआईपी और एप्पल डीआईपी, दोनों को जमीन काट दीजिए, जमीन में, और 3 महीने बाद दोबारा जमीन को खोदिए, जो एप्पल है वो गायब होगा, मिलेगा ही नहीं, राइट। और पिज्जा बिल्कुल वैसे का वैसे ही मिलेगा। कीड़े मकोड़े पिज्जा नहीं खाते, सिर्फ इंसान खाते हैं। कोई भी चीज जो खराब ना होती हो, जो बाकी जानवर कोई नहीं खाता हो, राइट, जो सड़ती ना हो, वो खाना नहीं कहलाती। वो खाने कहलाने का जो उसका प्रॉपर्टी है, उसकी क्वालिटी वो खत्म होगी, वो खाना नहीं। अच्छा, ये बताइए, खाना है क्या? ये खाना क्यों नहीं है? बिकॉज ये सड़ेगी थी, इसका शेप चेंज नहीं होगा, ये 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा। अब आप अंडरस्टैंड कीजिए, रिफाइनिंग इसलिए की जाती है ताकि वो चीज सड़े ना। मान लीजिए आपको बिजनेस करना है, एक बिजनेस ऐसा जिसमें रोज ही सड़ जाता हो, चीज फेंकना पड़ता हो, एक बिजनेस ऐसा 10 साल तक नहीं सड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप वाला बिजनेस करेंगे जो 10 साल तक जो चीज ना सड़े, चाहे वो कितना भी खतरनाक बाकी लोगों के लिए क्यों ना हो जिनको आप बेच रहे हो, राइट। बिजनेस वाइज तो यही सेंस कहता है। तो रिफाइनिंग की जो दुनिया है वो 1973 से पहले नहीं थी इंडिया में, 1973 1974 तब नहीं थी। और उससे पहले याद कीजिए, पेप्सी, मैगी, नूडल, ये सब कहाँ थे? उसके बाद आए 1976 1977, तब अमेरिका ने फैला दिया और खुद अपने भी, राइट, बीमार पड़ गए, पूरी दुनिया में भी फैला दिया। कई लोग बोलते हैं तो क्या उसके बिना हम जिएंगे कैसे? लेकिन वो तो थी नहीं थोड़े दिन पहले, तब हम जीते तो थे, तब थोड़ा ना मर जाते थे, राइट। तो ये सोच कि उसके बिना जीवन नहीं है, रिफाइंड के बिना, ये गलत है। अब आप इमेजिन कीजिए, सफोला, राइट, आज वर्ल्ड हार्ट डे भी है, बाई चांस सफोला वर्ल्ड हार्ट डे मना रहा है, ताकि आपको एसोसिएशन हो जाए कि मेरे हार्ट की अगर मुझे ध्यान रखना है तो मुझे सफोला लेना चाहिए। जबकि है इसका विपरीत, अगर आपको हार्ट का ध्यान रखना है तो सफोला को तो उठा के कहीं कचरे में ही डालना चाहिए, राइट। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा सफोला लो,
उसको पूछेंगे सफोला क्यों लो, तो बस वो पूछने ना पूछे आप, तो वो अपना गंभीर सा चेहरा ऐसे बना के हमेशा रखते हैं ताकि कोई पूछने की नौबत तो आई नहीं, राइट। मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे इस सेमिनार के बाद जितना चाहे पूछ सकते हैं मुझसे, कौन डॉक्टर बोलेगा ऐसा, कोई बोलेगा ही नहीं, राइट। सो ये रिफाइनिंग की दुनिया है, राइट। इसीलिए रिफाइंड चीजें जब हम खाएंगे वो फूड नहीं है, दैट इज नॉट अ फूड फॉर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। और जो चीज खाना ना हो वो खाएंगे तो भाई हमें बीमार तो पड़ना ही, राइट। सो अब आते हैं दूसरे पे, मिल्क एक खाना जरूर है, लेकिन अब क्या है कि आज के मिल्क और पहले मिल्क में थोड़ा फर्क हो गया। इसको थोड़ा गहराई समझिए। हमारे कुछ मित्र हैं, जब भी मैं लेक्चर का ये पार्ट देता हूँ तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं। मेहर सिंह यहाँ पे हैं कहीं, वहाँ पे हैं, राइट। मैं नाराज नहीं करूँगा, राइट, लेकिन मैं बोलूँगा वही जो एक्चुअली मुझे पता है, जो मैं बोलना चाहता हूँ, राइट। अब दूध हमारे परदादा हमारे सब खाते थे और सब हेल्दी थे, 100 साल जीते थे, लेकिन आज एक गड़बड़ है, क्योंकि आपने रिफाइंड फूड बहुत ज्यादा खाया पिछले 10 साल 20 साल में। अगर आपका फ्रिज खोल के देख लूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं इसको समझाता हूं। नागपुर में गया, वहां एक डॉक्टर पोर्तुगी है, वहां के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब आज ब्रेकफास्ट मेरे घर कीजिए। मैंने कहा कि मैं तो बाहर खाता नहीं, मेरे घर में घर का खाना होगा ना। मैंने चलिए चलते। घर में गया तो खाना दिया, उसमें सॉस था, जैम था, ब्रेड था, बिस्किट था। मैंने कहा घर का खाना खाएं। अरे घर पे खा रहे तो घर का खाना हुआ ना ये। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि, और ये डॉक्टर पोर्तुगी की बात नहीं है, हालांकि वो कार्डियक सर्जन है, राइट। उनके बड़े भाई एमपी रह चुके हैं, मतलब अच्छे खासे एस्टैब्लिश फैमिली है, लेकिन छोटी सी नॉलेज ये समझ नहीं आती कि धीरे धीरे हमारी एक्सेप्टेंस हो जाती है। हमें ब्रेड को अब खराब नहीं मानते। फास्ट फूड का मतलब यही रह गया कि जो हम जाके रेस्टोरेंट जहाँ मैकडोनल्ड लिखा वो खाएं तो वही फास्ट फूड है, लेकिन बॉडी में मैकडोनल्ड का पिज्जा वैसे ही काम करता है जैसे आपके घर पे रखा हुआ ब्राउन वाला ब्रेड काम करता है। ब्राउन, अब क्या है कि व्हाइट ब्रेड थोड़ा सा लोगों में, राइट, वो मिसलीडिंग, या लोगों में उसको थोड़ा सा उसका नाम खराब हो गया तो उसको ब्राउन पेंट कर दे कि ब्राउन ब्रेड खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ। ब्राउन हो या व्हाइट हो, वो कलर है या आपके दिमाग का, बट उसके जो बॉडी में जो काम करेगा, बोथ ऑफ देम आर इक्वली रिफाइंड एंड बोथ ऑफ देम आर इक्वली डैमेजिंग। अब मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्योंकि हम रिफाइंड फूड खाते हैं और इस ढंग से खाते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि हम वो रिफाइंड है। अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सब बोला, मैंने कितने सारे नाम लिए, बिस्किट ले लिया, रस्क सुबह सुबह पीते हैं, जो पहले नहीं पिया करते थे, 20 साल पहले, 30 साल पहले, नूडल खा लेते हैं। तो उससे क्या हुआ, हमारे जो बॉडी में इंटेस्टाइनल एरिया है, उसमें जो इंटेस्टाइनल लेयर है, उसकी जो वॉल है, वो वॉल इज बिकमिंग थिन, जरूर से ज्यादा कमजोर हो गई। कमजोर होने से अब क्या है, इस बात को जरा गहराई समझिए। जब आप दूध पीते हैं, स्पेशली गाय का दूध पीते हैं, तो गाय के दूध में हर एक जितना भी खाना आप खाते हैं दुनिया में, सब में, ठीक पकड़ रहा है वैसे, राइट, जितना भी खाना आप खाते हैं, तो सब खाने में व्हाटएवर यू ईट, राइट, हर खाने में प्रोटीन एनिमल होता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इसके बिना कोई खाना दुनिया में होगा नहीं। एनीथिंग विल हैव थ्री थिंग, राइट। कम ज्यादा वो अलग बात है। जब दूध लेते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है। दूध के प्रोटीन का एक नाम है, उसे कहते हैं केसीन। दूध का प्रोटीन का जो अगर आप देखें, अगर उसको माइक्रोस्कोप में, वो कैसा दिखेगा, इफ यू सी दैट, कैसा दिखेगा दूध का प्रोटीन माइक्रोस्कोप में, लेकिन ये कितने होंगे रिंग, 17 रिंग होंगे, लेकिन किसी और का प्रोटीन में 18 हो सकते हैं, प्रोटीन में 19 हो सकते हैं, दूध वाले में कितने हैं, 17। इसीलिए वो दूध है। किसी का 18 होगा तो कुछ और बन जाएगा प्रोटीन, राइट। और ये जब पेट में जाता है आपका दूध, तो पेट क्या करता है, इसको टुकड़ों में काटता है, हर रिंग को अलग अलग कर देता है। अब वो इस लायक है कि बॉडी के ब्लड में जाए, राइट, नहीं तो इस लायक में नहीं जा सकता। तो पेट का काम ही है कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा, हर रिंग को अलग कर देगा। लेकिन दूध का प्रोटीन क्या करता है, ट्रिक करके वो हमारे इंटेस्टाइन अब थोड़ा कमजोर पड़ गया, तो बिना छोटे छोटे टुकड़ों में कटे ही वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है, राइट। अब इससे क्या होगा, इस फॉर्म में घुलने से वो हमारे बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है, नुकसान का है। तो हमारा ब्रेन ऐसा कोई चीज जो गलती से घुल जाए ब्लड में, और जो बिना अलग अलग हुए घुल जाए किसी भी खाने का, तो ब्रेन ऐसे सोल्जर्स एंटीबॉडीज बनाता है, ऐसे इम्यूनिटी सोल्जर बनाता है जो इसको मार सके। उन सोल्जर को ब्रेन सिखाता है, देखो जहां भी 17 मिल जाए, 17 मिल जाए ना, उसको मार देना, राइट। मान लो यूं कि इंस्पेक्टर पीछा कर रहा है एक पीछे वाले कोई चोर का, और रास्ते में आप मिल जाए कि जो भी मूछा वाला मिल जाए ना, मार डालना उसको। तो चांसेस ये कि आपको गलत आंसर को भी मार देंगे, बिकॉज आपने आइडेंटिफिकेशन क्या रखी, मूछे। तो ब्रेन आइडेंटिफिकेशन क्या रखी, 17, राइट।
इंटरेस्टिंगली हमारा जो फैक्ट्री है, किसकी फैक्ट्री? इंसुलिन की फैक्ट्री, राइट? जो मैंने बताया था ना केले के एग्जांपल से, उस फैक्ट्री का जो बीटा सेल है, जो फैक्ट्री का वर्कर है जो इंसुलिन बनाता है, उसका जो कोड है वो भी 17 है, 17। तो ब्रेन के जो सोल्जर्स हैं, दूध को के वो गलती से घुसाए हुए प्रोटीन को मारने के चक्कर में वो गलती से वो जो हमारे वर्कर हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनको भी वो प्रोटीन मार लेता है, क्योंकि वो भी 17 है, उनको मारना वो शुरू कर देता है, राइट? लेकिन बॉडी तो बनाता है रोज, लेकिन वो रोज ही मार रहा है, बॉडी बना रहा है, रोज मार रहा है, लेकिन वो जो इंसान है वो रोज दूध भी पी रहा है। तो जैसे जैसे दूध पीने की स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रोटीन और अंदर घुसेंगे, जितना प्रोटीन अंदर घुसेंगे ब्रेन सोचेगा सोल्जर थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, वो सोल्जर और बढ़ा देगा, और एक टाइम आएगा कि वो सोल्जर क्या करेगा, दूध के प्रोटीन को तो रोज मार रहा है, क्योंकि दूध तो वो बंदा पी रहा है, रोज ही मारना पड़ रहा है। उस चक्कर में जो बीटा सेल है, यानी कि जो वर्कर है जो इंसुलिन बनाते हैं, वो पूरी तरह खत्म करते हैं। और ऐसा अक्सर होता है, इसे कहते हैं डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 1, राइट? सो उसका जो सोल्जर, जो वर्कर है जो इंसुलिन बनाते थे, बेचारों का लेवल 17 था, तो वो सारे मर गए, बॉडी ने फिर प्रोड्यूस किया, फिर मर गए। अब ब्रेन ने इतने ज्यादा तादाद में बना दिया क्योंकि वो दूध ज्यादा पी रहा है, राइट? तो बॉडी में से वो वर्कर सारे चले गए। अब जब उसका बॉडी इंसुलिन नहीं बनाएगा तो जो भी खाना वो खाएगा वो ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, कहां पे? बॉडी का अलग अलग अंग में। तो शुगर बॉडी में घूमता रहेगा, शुगर हाई आ जाएगा, और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही सेल्स में, तो सेल्स में जान नहीं रहेगी, तो वो थका थका सब फील करेगा, उसे चक्कर आ जाएंगे, उसे उल्टी आएगी, वो बीमार पड़ जाएगा, वो, राइट? ही में डाई। तो दूध मैंने देखा, राइट, मेरे क्लिनिकल एग्जांपल में आज आपको मैं मिलाऊंगा कई सारे मेरे पेशेंट से, जैसे ही दूध वो खत्म करते हैं तो दूध खत्म करते ही ब्रेन का जो सोल्जर है, ब्रेन वो सोल्जर का प्रोडक्शन भी बंद कर देता है, राइट? और वो प्रोडक्शन बंद हो गया तो बॉडी तो बीटा सेल बना ही नहीं थी, राइट? नया बीटा सेल बनाएगी तो बीटा सेल मतलब वर्कर, तो वो इंसुलिन बनाएगी तो इंसुलिन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट? लेकिन अब इस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी भी डॉक्टर की बात कीजिए, राइट? अब मैंने अपने टीम में से एक हमारे डॉक्टर हिंदू उनको भेजा था अपोलो हॉस्पिटल, यूं ही इस सेमिनार कि उनको बोलो कि भाई हमें डायबिटीज है, कोई लिख के, सबसे ऊपर लिख के दिया दिन में 2 गिलास दूध जरूर पीना है, 2 बार दूध जरूर पीना, सबसे ऊपर लिख के दिया, राइट? सो ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर हमें मारना चाहता है, हमें डायबिटिक बनाना चाहते हैं, लेकिन दैट इज हाउ दे आर एजुकेटेड, राइट? लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिस इज बीइंग ऑलरेडी प्रूवन, ये हार्वर्ड में हर जगह ये मान्यता ऑलरेडी मिली हुई है कि डायबिटीज टाइप 1 का सबसे बेसिक कारण होता है दूध, ऑलरेडी मान्यता है हर इंस्टीट्यूशन में, राइट? जितने सारे इंस्टीट्यूशन आप मेडिकल साइंस के जानते हैं दुनिया में, आप चेक कर लेंगे, आजकल तो सब कुछ गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, मान्यता है। मेरा सवाल आपसे भी उनसे भी कि जब ये मान्यता पता चल गया है तो हम पेशेंट को क्यों नहीं बता रहे, राइट? मिल्क इज नॉट ए पॉइजन बट फॉर दैट पेशेंट इज ए पॉइजन। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन कुछ और गड़बड़ करने लगा है, राइट? सो यहाँ पे हम आगे अगर बढ़ते हैं एमआरपी में, तो 3 तरह की चीजें हो गई हैं, एक हो गया मिल्क, एक हो गया रिफाइंड प्रोडक्ट, एक हो गया पैक्ड फूड। ये तीनों हैं, दीज आर कॉल्ड वीआईपीज। जब भी ये कोई भी खाएगा दुनिया में, और खाते हुए 2 साल 3 साल हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता उसको बीपी ना हो, उसको हार्ट डिजीज ना हो, उसे कैंसर ना हो, उसे डायबिटीज ना हो जाए, वो मोटा ना हो जाए। मोटा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, राइट? हमारे इंडिया में जब लोग मोटा होते हैं तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन को डस्टबिन पता है, वो ये ब्रेन यहाँ जमा करने लगता है, तो एक पतला इंसान भी यहाँ से मोटा होता है। अमेरिका में जो जेनेटिक है ब्रेन की मेकअप, वो ब्रेन जो जमा करती है वो पीछे जमा करती है, इधर, राइट? तो बहुत मोटा होगा तो इधर से मोटा होगा, इधर से मोटा होगा। अब ये बताइए, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो इधर है कि इधर है? पेट में इधर है ना, राइट? तो हमें ज्यादा खतरा है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है इधर जमा करना पॉइजन को, राइट? ओबेसिटी जिसे कहते हैं, हम यहाँ से ज्यादा ओबीज होते हैं, कहीं और से कम ओबीज होते हैं, इसलिए और ज्यादा खतरा है हमें डायबिटीज से, ओबेसिटी से। जेनेटिक मेकअप हमारी ऐसी है, शायद हमारा ब्रेन हमें चाहता है, देखो रोज रोज देख के याद दिला, देखो यार कुछ गड़बड़ कर, ठीक कर लो उसको, इसलिए वो आगे देता है। पीछे होता रहेगा, हमें क्या दिखेगा थोड़ा ना कि क्या हो रहा है पीछे, राइट? कई बार मैं आज ही मैं दोपहर को दुबई से लौटा हूँ, मैं ज्यादा ऐसे ट्रेवल ही करता रहता हूँ, और जब मैं इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में खड़ा होता हूँ, मैं देखता हूँ बाप रे कितना लंबा लाइन है, कितना टाइम लग जाएगा। फिर देखा टाइम तो जल्दी आ गया। वियतनाम के एयरपोर्ट में खड़ा रहता हूँ, ये लाइन तो है नहीं, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। मैं भूल जाता हूँ कि बीच में ये तो मैंने गिना ही नहीं इंडिया में, राइट? सो
लेकिन अब क्या है कि इंडिया में इतना देखने की हमें आदत जो पड़ गई है कि हमें लगता है ये तो ठीक ही तो है, इसको भी है, इसको भी है, मेरे पास भी है, तो ठीक तो है ये, राइट? तो ठीक क्या होता है, गलत क्या होता है, दैट इज समथिंग ट्रिकी। कोई भी चीज ठीक कब होती है, जब उसको बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। When we see a particular thing again and again and again and again, तो हमें लगता है ये तो ठीक है, राइट? लॉजिकली क्या है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट? बट उस चक्कर में क्या हो रहा है कि हम मारे जा रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, बुरी तरह बीमार पड़ रहे हैं, राइट? सो अब करना क्या होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आज के बाद हम क्या करें यहाँ से जाके, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसमें कि आज के बाद आप 72 घंटे 72 आवर्स वो करें जो मैं आपको बोलूँगा, और उसके बाद आप रिपोर्ट दें। और रिपोर्ट मुझे पहले से पता है, जो लोग जिनकी डायबिटीज पिछले 3 साल तक है, 3 इयर्स, 72 आवर्स में उनकी गोलियां खत्म करना मजबूरी हो जाएगी। मजबूरी इसलिए क्योंकि गोलियां खाते रहेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि शुगर इतना लो हो जाएगा कि वो ही खतरनाक हो जाएगा, राइट? तो मैं अभी जो आपको बताने वाला हूं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वाकई में रोज 2-3 बार ग्लूकोज ब्लड शुगर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत फास्ट ठीक हो रहे होंगे, आपका ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा होगा, और 2-3-4 दिन में, हफ्ते भर के अंदर, अगर जो 3 साल तक के डायबिटिक पेशेंट हैं, दे विल बी फोर्स्ड टू लीव देयर मेडिसिन। दैट इज फर्स्ट थिंग, पहली बात, राइट? दूसरी बात क्या है कि जिनकी डायबिटीज से ज्यादा है, 4 साल, 5 साल, 10 साल वाले, राइट, 3 दिन के बाद हर 1 साल के लिए आप 2 दिन ऐड कर लीजिए। यानी कि कोई अगर 10 साल से डायबिटिक है तो उसको कितना दिन लगेगा, 3 प्लस हाउ मेनी डेज, 20 डेज। और वो जो दवा ले रहा था, उस दवा से जो फोर्सफुली जो बॉडी में गड़बड़ होती है, दैट इज द थिंग। साइड इफेक्ट की वजह से टाइम लग रहा है, ना कि शुगर के एक्चुअली बैलेंस बिगड़ने से टाइम लग रहा है, राइट? जो नए शुगर पेशेंट बने 1 साल के अंदर वाले, वो तो पहले दिन में ही उनको शुगर का मेडिसिन तो फेंकना ही पड़ेगा, पहले दिन में, फर्स्ट डे में, राइट? सो ये क्या करना होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो आप इसको समझिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पैक्ड फूड, राइट, पैक्ड फूड। और इसमें इस बार दिवाली में आपको वो नहीं करना जो आपने इस बार अभी तक किया है। ये है ट्रॉपिकाना मेरे पास, और एक और ये है संतरा, राइट? इमेजिन कीजिए कि संतरे को मैं जूस करता हूँ, ट्रॉपिकाना का भी, इसमें लिखा है कि 100% प्योर जूस, कोई भी चीज एडिट नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है इसमें, और ये भी 100% प्योर ही है, बिकॉज आपके सामने है। इन दोनों का अगर जूस करते हैं, राइट, अगर मैं संतरे को जूस करता हूँ और उसको मैं एक माइक्रोस्कोप के अंदर डालता हूँ, तो वो कैसा दिखेगा वीडियो, उस पर आप ध्यान दीजिए, हाउ द वीडियो विल बी। आप गौर से देखिए इस वीडियो को, क्या ये जिंदा है या मरा हुआ है? इट इज लाइव, इट इज लाइव। ये जो है इसे कहते हैं एंजाइम्स, लाइव एंजाइम्स, राइट? ये जिंदा है, और ये संतरे के जूस के अंदर माइक्रोस्कोपिक व्यू है। लेकिन अगर ट्रॉपिकाना का जूस अगर आप करेंगे और वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, राइट? कोई लाइव चीज नहीं होगी। इसका काम क्या है, इसका 2-3 काम है। पहला काम क्या है कि ये बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पहुंचाता है। दूसरा काम क्या है कि बॉडी के अंदर कुछ अगर गंदगी है, कोई अगर पॉइजन है, तो उसको वो क्या करता है, उसको ट्रैक कर लेता है, अपने अंदर ट्रैक कर लेगा, तो बाहर से कवर कर लेगा। तो उससे क्या होगा, उससे वो गंदगी, वो पॉइजन, वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड्स आपको तंग नहीं करेंगे, या आपको वो डिजीज नहीं करेंगे, या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, राइट? सो लेकिन अगर ये नहीं रहेंगी, ये ट्रैप, ये चीजें नहीं रहेंगी, राइट, लाइफ फोर्स नहीं रहेंगे, जैसे कि इसमें नहीं है, राइट? तो ये जो लाइफ फोर्स है, इसका एक और काम कि जब ये बॉडी में जाता है तो ये इंक्रेटिन, वो जो पहरेदार है, उसका दोस्त भी है। सबसे पहले जाके बोलता है, भाई साहब सब ठीक है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ ब्लड के साथ? वो बोलेगा नहीं, रुको अभी देखता हूँ। लेकिन शाइनिंग आपने देखा, लाइफ फोर्स, वो तो मर गया। तो अब ये जो जूस आप पिएंगे, ये सीधा के सीधे इंटेस्टाइन से होता हुआ, बिना पूछे इंक्रेटिन से, वो सीधा ब्लड में घुल जाएगा, राइट? तो चाहे इसमें और इसमें विटामिन सी एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन विटामिन सी से हम जिंदा नहीं रहते, हम ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, ये भी हमें अंडरस्टैंड करना होगा, राइट? सारा ध्यान साइंटिस्ट कहाँ देते हैं या कोई डॉक्टर कहाँ देते हैं? देखो दोनों में विटामिन सी सेम है, विटामिन ए से सेम है, मिनरल सेम है, प्रोटीन सेम है, लेकिन वो जिंदा है या वो मर गए हैं, वो भी देखना हमारे लिए जरूरी है। सो ये बात का हमें ध्यान देना कि जब भी मैं कोई भी खाना खा रहा हूँ, अगर उसको माइक्रोस्कोप में डालूंगा, क्या वो ऐसा दिखेगा? अगर तो ऐसा दिखेगा तो वो खाना है, और ऐसा नहीं दिखेगा तो उसको थ्रो करना है, फेंकना है, राइट?
सो दैट इज वन थिंग। लेकिन ये मैंने देखा कि डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। कई बार मैं बोलता हूँ लोगों को तो लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, राइट, ये हो नहीं सकता, राइट। इसके पीछे भी एक साइंस है, राइट, उस साइंस पे मैं अभी आऊँगा। वीआईपी डाइट जो है वो आपके सामने है। आप स्पेशली मैं डायबिटिक पेशेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर डायबिटिक लोग हैं, राइट। उनको क्या करना है, ये जरा मत देखो, डिस्टर्बेंस देखो इसको। सो यहाँ पे क्या करना है, काऊ मिल्क को नट मिल्क में कन्वर्ट करना है, राइट। दूध पीना है लेकिन काऊ का नहीं, नट का दूध। नट का दूध कैसे बनाना है, कोई बादाम है, राइट, कैशो है, उसको 4-5 घंटे भिगो लीजिए, उसको मिक्सी में डालिए, 1 गिलास पानी डालिए, आधे कप कैशो नट में, वो दूध बन जाएगा। चाय की जगह, चाय में क्या होता है, चीनी होता है, चीनी रिफाइंड होता है, दूध होता है, वो सब तो मना किया हुआ है। हुंजा टी, हुंजा टी कैसे बनाएंगे, आज जाने से पहले हुंजा टी आप पी के जाए और उसकी रेसिपी लेके जाएंगे, राइट, ये विल इसकी रेसिपी भी ले जाएंगे। इसको ठीक करो ना पैक्ड फूड की जगह ये रेसिपी आपके लिए 12 बजे से पहले सिट्रस फ्रूट, सिट्रस कौन से होते हैं, जैसे मौसमी है, जैसे पाइनएप्पल है, जैसे अनार है, इवन एप्पल है, सिट्रस फ्रूट 12 बजे से पहले, राइट। 5 यहाँ थोड़ा कम लिख दिया है, 500 ग्राम से आप 1 kg कर लीजिए। छिलका छीलने के बाद, राइट, गुठली निकालने के बाद, बीज निकालने के बाद, तब एक बार में नहीं खाया जाएगा, 2 बार में, 3 बार में खाना ही खाना है। जितना खाएंगे उतनी भूख बढ़ेगी, घटेगी नहीं, राइट। और रिफाइंड फूड, राइट, को छोड़ के रॉ वेजिटेबल 400 ग्राम इंटू 2, राइट, 2 बार, लंच में, डिनर में, यानी कि सैलेड टाइप। और उसके खाने के बाद अगर जगह बचे तो जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं, रोटी चावल सब्जी, तो वो उसके बाद आप खा सकते हैं। सो कोल्ड ड्रिंक को आप रिप्लेस कर देंगे कोकोनट वाटर, राइट। कोल्ड ड्रिंक को छोड़िए, कोकोनट वाटर को अपनाइए, राइट। तो ये अगर करते हैं और ये करते हुए अगर 3-4 दिन हो जाते हैं, राइट, आपकी मजबूरी होगी, जैसे अब मैंने आपको बताया, यू हैव टू ड्रॉप द मेडिकेशन, छोड़ना पड़ेगा, राइट। सो लेकिन ये दिखने में लगता है ये तो कितना आसान है, लेकिन कोई करता नहीं है इसको, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इससे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। तो सवाल मेरे दिमाग में आता था, कई लोगों दिमाग में आएगा, तो अगर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब लोग इतने बीमार क्यों हैं, सबको बता दो ये सब ठीक हो जाएंगे, कौन ठीक नहीं होना चाहता। ये सवाल मैंने पूछा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, इनका नाम है रॉबर्ट ज़िमरमैन, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है क्लीवलैंड क्लिनिक यूएसए में, उसका डायबिटीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ज़िमरमैन। उनको मैंने यही सवाल पूछा कि सर ये दिस इज अ डाइट, और इस पे तो मेरे सारे पेशेंट 3-4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में ठीक हो जाते हैं, जो इसको ठीक से फॉलो नहीं करता वो 20 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक तो हो जाते हैं। तो उनका जवाब था कि नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर मैंने उनको याद दिलाया, सर ऐसा होता है, ऐसा आपके हॉस्पिटल में भी होता है। आपके हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, उनका नाम है कॉल्डवेल असिस्टेंट, वो ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम उन्हीं को बोलते हैं जो बहुत बीमार हैं, और वो लोग ठीक होते हैं, सबको नहीं। अब समझिए कि बहुत बीमार हो तो उससे ठीक हो सकता है, कम बीमार है तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेट मी बी मोर सिक, ताकि मैं उससे ठीक हो जाऊं, राइट। सो थैंक यू। फिर मैंने इनको याद दिलाया कि बिल क्लिंटन जो ठीक हुए थे वो भी तो ऐसे ठीक हुए थे, राइट। तो बिल क्लिंटन की बात मैं आपको बताऊं, 2004 में बिल क्लिंटन को 4 बाईपास सर्जरी हुए, 2005 में एक लंग सर्जरी हुआ, हार्ट ब्लॉकेज था, राइट। उसके बाद हार्ट ब्लॉकेज सर्जरी करते करते लंग्स भी कमजोर हो गए, लंग सर्जरी दोबारा करनी पड़ी, 2010 में दोबारा ब्लॉकेज हो गया, और जब दोबारा ब्लॉकेज हुआ फिर 2 एंजियोप्लास्टी ठीक करने पड़े 2010 में, और वो इतने बीमार पड़ गए 2011 तक, इतनी सारी सर्जरीज हो चुकी थी, वो इतने मोटे हो चुके थे, उनका दिमाग का न्यूरॉन इतना डाउन हो चुका था कि वो बुद्धू से दिखने लगे। 2010 का गूगल कीजिए, बुद्धू से नजर आएंगे वो। तब डॉक्टरों ने भी अब हाथ खड़े कर दिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब बिल क्लिंटन को किसी ने इस डाइट के बारे में बताया, इन्हीं हॉस्पिटल में, क्लीवलैंड क्लिनिक में। उन्होंने फैसला किया कि 6 महीने मैं इस डाइट पर रहूंगा। 6 महीने वो इस डाइट पर रहे, जो मैंने आपको बताया अभी, उनकी हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई, उनका किडनी दोबारा ढंग से फंक्शन करना, लंग्स की फंक्शन प्रॉपर हो गई, उनका वेट रिड्यूस हो गया, उनका ब्रेन की न्यूरॉन दोबारा ठीक से हो गए, वो पूरे दुनिया भ्रमण करने लगे। और तब मीडिया ने पूछा आपके नए हेल्थ का राज क्या है, उन्होंने जो राज खोला वो आपकी आंखें खोल देंगी
ध्यान से सुनिए, देखिए उन्होंने क्या बोला। यहाँ पे आपने देखा, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो जब बहुत बीमार पड़ गए तब उन्होंने अपने आप को इस डाइट पे रखा, और उसके बाद कैसे वो पूरी तरह रिकवर करके आपके सामने है। राइट, ये दुनिया के सामने कोई छुपी हुई बात नहीं है। राइट, और उन्होंने एग्री किया कि पहले डॉक्टरों की वजह से मैं कितना, ये तो आपने थोड़ा सा देखा, पूरे वीडियो देखेंगे कैसे मैं बीमार पड़ता जा रहा था, उनकी बात मानता जा रहा था, बीमार पड़ता जा रहा था। आप गौर कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम सोच लें मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो बिल क्लिंटन पहले ही ठीक हो चुके होते। राइट, तो जब भी ऐसा लगे, आपको भरोसा हो कि मेरे पास तो बड़े हॉस्पिटल है तो मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, या इंश्योरेंस है या कुछ भी है, तो इनको याद कर लीजिए। बल्कि दुनिया का जो सबसे बड़ा, सबसे सबसे अमीर देश है, अमीर देश, वो है कुवैत। कुवैत कुवैत में वहाँ का एक दिनार $4 के बराबर है। वहाँ का एक दिनार यहाँ के 200-250 रुपए के बराबर है। कुवैत में मैं काफ़ी समय रहा। वहाँ का जो भिखारी है उसके पास भी गाड़ियाँ हैं, गाड़ी है, उसके घर है। राइट, ये मजाक नहीं है। और भीख मांगने से पहले देखता है कि स्टेटस है भी इसका भीख मांगने लायक, तब वो मांगता है, नहीं तो भीख दे ही देता है वो। राइट, सो और ये बड़ा ताज्जुब की बात है, इसी दुनिया की बात है। राइट, और तो वो भिखारी इतना अमीर कैसा है, उनके जो राजा, वहाँ राजा की प्रथा है कुवैत में, राजा चलते हैं, तो राजा क्या करता है, हर साल अपने खजाने में से उनका एक रकम होती है, 40% 50% वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। वो एक फैमिली को 50 लाख, राइट, एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट करना ही, तो हर फैमिली के हिस्से में 50-50 लाख आएंगे। तो यानी कि जो भिखारी है वो भी अगर वहाँ का सिटीजन है तो 50 लाख तो हर महीने मिलने ही मिलने हैं। तो 50 लाख में घर है, उसके बाद गाड़ी है, लेकिन वो भिखारी है। राइट, तो वो उसका प्रोफेशन है। तो कुवैत दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, कुवैत जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बीमार देश है, वेरी सिक। वहाँ पे डायबिटीज़ का जो रेट है दैट इज 17.5%, यहाँ पे इंडिया में है 8.5%, इंडिया से डबल है। एक तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, राइट, 8% या 10% ज़्यादा माना जाएगा, लेकिन वहाँ इससे भी डबल है। राइट, वहाँ पे आई गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज़। आप देख रहे हैं कुवैत में मेरी फोटो, वहाँ पे इंडियन एम्बेसडर के साथ और कुवैती डेलीगेट्स, कुवैत मेडिकल एसोसिएशन ने मुझे कई बार वहाँ इनवाइट किया अपने लेक्चर के लिए। उनको लेक्चर सुनना बढ़िया लगता है, लेकिन कभी खाने के अलावा कुछ और बोलते तो ठीक है। तो मेरी बीवी जब भी जाती है बोलती है, आप तो बोलते इतने लोग बीमार हैं, रास्ते में तो कोई दिखता ही नहीं बीमार, सब तो हेल्थी दिख रहे हैं। क्योंकि जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी आंखें चली गई हैं, जिनके किडनी काम नहीं कर रहे हैं, उनके पैर ही नहीं है, तो वो लोग घर में ही बंद रहते हैं। इसलिए बाहर से सब कुछ अच्छा लगते हैं कि एक टूरिस्ट के हिसाब से जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कितने ज़्यादा बीमार हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, ये हमें समझना होगा कि हमने एसोसिएट कर लिया कि पैसा हमारी हेल्थ को खरीद सकता है, वो कभी हो ही नहीं सकता, बल्कि उसका उल्टा जरूर हो जाएगा। राइट, सो उसका उदाहरण आपके सामने है। वहीं एक और उदाहरण आपको देता हूँ, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लेडी, राइट, ओल्डेस्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो उनकी उम्र कितनी होगी? 120। पिछले हफ्ते
मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, राइट, और अगली फोटो में दिखाता हूँ उनको, राइट, 121 ईयर्स, राइट। ये वियतनामीज लेडी है और ऑफिशियली दिसंबर महीने में इनका हमने आयोजन रखा है कि इनको हम ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड की रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन अभी पिछले दिनों मुझे जब खबर आई कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे लगा कि चलो एक बार जाके तो मिल ही आना चाहिए, एक बार उनको तो पर्सनली मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर ही दूँ। तो ये पिछले हफ्ते की मेरी फोटो आप देख रहे हो उनके साथ, राइट। थैंक यू, थैंक यू। सो जाहिर सी बात है कि इनका जो डाइट है, मैंने, क्योंकि मैं जब भी मौका मिलता तो मैं और गहरे में जाकर अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि हाउ शी कुड लिव फॉर सो लॉन्ग, राइट। और जाने से मुझे लगा था कि वो बेड पे होंगी और बातचीत नहीं करेंगी, वो जस्ट ऑलमोस्ट एक डेड इंसान की तरह होगी। बट वो वेट कर रही थी एक्चुअली, और तैयार भी हो रही थी कि कोई आने वाला है मिलने के लिए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से चीफ एडिटर आने वाले हैं, तो शी वॉज प्रिपेयरिंग और इंस्ट्रक्शन दे रही थी। और वही सारे उनके भी ख्वाब हैं उनके इस एज में जो आपके और मेरे अभी हैं। उतने ही वार्मथ के साथ वो मिली जितने वार्मथ के साथ आप और हम मिलते हैं जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है। सो इनसे काफ़ी लंबे समय मेरी बात हुई, मैंने जानने की कोशिश किया और जो भी किया वो मैंने कलेक्ट किया, राइट। उनमें से कुछ मैं आज आपको बताऊंगा भी। एक चीज़ तो जाहिर है, इनका जो खाना पीना है बचपन से अभी तक वो क्या है, वीआईपी होगा कि डीआईपी होगा, राइट। सो जब मैं ये बना रहा था तो मैंने कोऑर्डिनेट किया, इट इज़ लाइक दैट। और ऐसा नहीं कि इनके घर के परिवार में बाकी लोग भी इतने उम्र वाले हैं या इतने हेल्दी हैं, उनमें से एक आध तो ज़रूर हैं लेकिन सारे नहीं हैं, बाकी सब नॉर्मल हैं। So I strongly believe and I strongly understand कि more than genetic factor, what is important for your health is that is on continuous basis what you are doing to your body, right? लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता रहता है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये इतना आसान है और आप आज से 3-4 दिन में देखेंगे कि ये तो वाकई में हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे मैं आपको मिलाऊंगा ही काफ़ी लोगों से जिन्होंने इसको अचीव किया है। दैट इज़ नॉट 3-4 दिन में नहीं, चलो एक हफ्ते में, किसी ने 20 दिन में, राइट, क्योंकि उन्होंने 100% नहीं किया। 100% जो करेंगे 3-4 दिन में कर ही लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी मैं बोल सकता हूँ, यहाँ तो पूरी ऑडियंस है और यहाँ पे आज इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से देश भर में, दुनिया भर में इसी प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं, राइट, BizIQ के माध्यम से, राइट। और लोग आसानी से इसको करते नहीं है। तो मैं जानना चाहता था ये करते क्यों, इतना आसान तो लग रहा है, कौन बीमार होना चाहता है, कौन अपने जिंदगी का आखिरी कुछ महीने, आखिरी कुछ साल दुख में, दर्द में, तड़प के, गल के, सड़ के कौन जीना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय योर हैप्पीनेस मोर देन यू आर ट्राइंग टू लिव विद एन इलनेस, यू आर ट्राइंग टू लिव विद सिकनेस। कि बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना, इससे दुखदायी बात कुछ हो नहीं सकती। फिर भी मैं देखता हूँ कि इतना आसान होते हुए भी लोग फॉलो भी नहीं करते। ये राज मैं आपको 2 स्टेप में खोलता हूँ कि क्या है। पिछले दिनों पेप्सी ने एक रिकॉर्ड बनाया, पेप्सी ने रिकॉर्ड बनाया, उनकी लॉन्चिंग थी, उनका एक प्रोडक्ट है 7 अप, नाम सुना आपने, राइट। 7 अप का एक नया कैन लॉन्च हुआ है, नया, एक अलग कलर का। उस लॉन्चिंग में उन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड है सबसे बड़ा टेबल, 777 मीटर लंबा टेबल, दुनिया का सबसे बड़ा टेबल, और 777 मीटर, उसमें 7000 लोग खा सकते हैं और क्या पी सकते हैं, 7 अप पी सकते हैं। ये उनका रिकॉर्ड था। उसमें क्योंकि मैं चीफ एडिटर हूँ तो मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे ऐसे रिकॉर्ड में जाना पड़ता कई बार। तो उस ये 7 जुलाई की बात है, दिस इज 7 जुलाई, राइट। ये पेप्सी के CEO के साथ आपको ये मेरी फोटो गिविंग द रिकॉर्ड। लेकिन मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मैंने देखा मौके में इतना ज़्यादा ग्लैमर था, इतना ज़्यादा ग्लैमर था, इतना ज़्यादा ग्लैमर था। एक बार तो मुझे लगा कि अगर मैंने पेप्सी नहीं पिया ना तो मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, राइट। तो कुछ बात में समझ आ रहा था मुझे कि इंसान जो है वो लॉजिक को नहीं समझता है। जो भी चीज़ रिपीटेडली आपके सामने आता है बड़े रूप में, दिमाग सोचता है कि यही ट्रू है और इस चक्कर में गड़बड़ होता है। मैंने उनको बोला कि आपको तो सभी जानते हैं पेप्सी को, तो बच्चा जानता है, तो इतना प्रमोशन क्यों, इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 3 से 4 हफ्ते अगर पेप्सी अपना प्रमोशन बंद कर दे तो उनकी सेल 0 होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। 3 से 4 हफ्ते, राइट, जस्ट 3 to 4 वीक्स। सो अब ये 3 से 4 का क्या मसला है, इतना ज़्यादा एडिक्शन होने के बाद एडिक्शन दुनिया में 3-4 हफ्ते में कैसे चली जाएगी, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। नासा के साइंटिस्ट ने खोज की इस पर, दे डिड वन रिसर्च ऑन दिस। वो रिसर्च ये था, उन्होंने कुछ एस्ट्रोनॉट्स को इकट्ठा किया, एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले यात्री, उनको इकट्ठा किया और उनके आंखों में चश्मा लगा दिया, इसको कॉन्वेक्स ग्लासेस, ऐसा चश्मा जिससे दुनिया उल्टी दिखाई दे, सब कुछ उल्टा दिखाई देगा।
और वो ग्लासेस पहनने के बाद कुछ घंटे तो पहना, उसके बाद उल्टी आने लगी उनको, उसके बाद उनको चक्कर आने लगे। और आप इमेजिन कीजिए, आप सबके पैर ऊपर दिख रहे हैं, सबके सिर नीचे दिख रहे हैं, तो कैसा लगेगा? उनको नींद आना बंद हो गया, राइट? वो डिप्रेशन में चले गए कुछ लोग, इंडाइजेशन होने लगा। लेकिन फिर भी वो सहते रहे, करते रहे, सहते रहे, पहने रहे, और वो उतार, इट वॉज लॉकेबल, इवन उसका चश्मा नहाते वक्त भी या सोते वक्त भी नहीं उतारना है। ऐसा उन्होंने किया 15 दिन, 20 दिन, 21वें दिन एक एस्ट्रोनॉट ने रिपोर्ट किया, आप चश्मे के साथ में सब कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा है, नो प्रॉब्लम। और 22वें दिन, 23वें दिन लेके करते करते 30th डे तक सारे के सारे एस्ट्रोनॉट ने रिपोर्ट किया, अब हमें सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, चश्मे पहने हुए जैसा हमें पहले दिखाई देता था। और जब ऐसा रिपोर्ट हुआ तो साइंटिस्ट ने उन सबका चश्मा उतारा, और जैसे ही उतारा चश्मा, बिना चश्मे के उनको दुनिया उल्टी दिखाई देने लगी। और अब उनको फिर कुछ दिन लगे, राइट, टू गेन द नॉर्मल, राइट, व्यू। साइंटिस्ट ने अब एक्सपेरिमेंट एक बार फिर किया, बट थोड़ा चेंज करके 2 टीम बना दी, दोनों का चश्मा बना दिया। एक टीम को क्या किया, टीम बी 15 दिन, एक दिन के लिए चश्मा डिसकंटिन्यू कर दिया। उस टीम में देखा गया कि 21 दिन बाद भी और 30 दिन बाद भी वो चेंज नहीं आया जो पहले वाली टीम को आया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? दे कुड नॉट गेट द चेंज। साइंटिस्ट केम टू द कंक्लूजन, ह्यूमन बिहेवियर साइकिल इज ऑफ 21 डेज। किसी भी चीज को लगातार आप 21 दिन तक करेंगे, 22वें दिन में वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपका बिहेवियर बन जाएगा। बिहेवियर बनता भी 21 दिन में है, और बिहेवियर ब्रेक भी 21 दिन में होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बोथ आर पॉसिबल, राइट? थैंक यू। एक बार मैंने क्या किया, राइट, मैं बंगाली फैमिली से हूँ, यहाँ बंगाली हैं कुछ लोग, राइट, कोलकाता के हैं, आप भी हो, कल्याण जी, राइट? सो बंगाली परिवार से हूँ, वहाँ पे बचपन से सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इट हैज टू बी नॉन वेजिटेरियन, राइट? अंडा होगा, मीट होगा, मछली होगा। अभी दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ को भी हम फिश देते हैं, राइट? और फिश को हम वेजिटेरियन नहीं मानते हैं, राइट? एक बार 21 दिन के लिए मैंने वो बंद कर दिया, 21 दिन के लिए, 22वें दिन से लेकर आज तक, राइट? ऐसा नहीं कि मुझे परहेज है, मुझे बंदा लगा है, लेकिन ऐसा मैं देखता हूँ ये क्या है, खाने की चीज़, ये तो रबर है, ये क्यों खाएं, राइट? उसकी जो क्रेविंग थी ऐसे ही खत्म हुई कि अभी लगता है लोग क्यों खाते हैं, और मैं ये भी सोचता हूँ मैं क्यों खाता हूँ। सो दैट वाज जस्ट अ मैजिक ऑफ 21 डेज, राइट? कई बार पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, सर आप बोल रहे हैं 21 दिन के बाद, मेरा जो बच्चा है ना वो तो 10 साल से स्कूल जा रहा है, मैं सुबह मार के 6 बजे उठाती हूँ, अभी तक बिहेवियर का पार्ट क्यों नहीं बना? स्कूल में दिक्कत क्या है कि यार सैटरडे के बाद एक संडे आता है, मम्मी बोलती कोई बात नहीं बेटे, आज 9 बजे तक सो जाए। उस बच्चे के पूरे जीवन में 21 डेज का साइकिल कभी आया नहीं इन हिज होल लाइफ, राइट? आप एक काम कीजिए, घर जाके आप अलार्म लगाइए कि सुबह मुझे 5 बजे उठना ही उठना, कुछ भी हो जाए, अलार्म बजते मैं सोऊंगा नहीं, कुछ और कर लूँ। ऐसा आप 21 दिन तक कीजिए, और 22वें दिन अलार्म मत लगाइए। क्या लगता है क्या होने वाला है? सोना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट? तो जो चीज हमें लगता है इसकी बिना नहीं रह सकता, दैट इज अ मैटर ऑफ जस्ट 21 डेज अवे, दैट्स ऑल, राइट? तो कोई भी चीज ज्यादा टेस्टी है, कोई भी चीज कम टेस्टी है, कोई भी चीज मैं नहीं रह सकता इसके बिना, कोई भी चीज जिसके बिना मैं रहूंगा कैसे, ये सब 21 दिन की बात है, 21 डेज, मैटर ऑफ 21 डेज, राइट? सो अब आते हैं हम अपने उस डाइट पे, जिस डाइट की हम बात कर रहे हैं, उस डाइट की भी हालत कुछ ऐसी है, राइट? इट इज अ मैटर ऑफ 21 डेज। 21 डेज के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ, मेरे अपने बाकी पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ, जो अभी आएंगे अभी स्टेज पर आपसे मिलने, इनके बिना आप नहीं रह पाएंगे। कई बार मेरे पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूँ, वहाँ कहाँ मिलेगा, राइट? मैं जब भी बाहर जाता हूँ मैं 90% बाहर ही रहता हूँ, बाहर ही, इंडिया के बाहर और अपने शहर के बाहर। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपने साथ एक छोटा सा जूसर लेता हूँ, और एक पीलर और एक चाकू, राइट? वो एक बॉक्स है मेरा, जैसे लेडीज़ का मेकअप बॉक्स नहीं, जहाँ भी जाते हैं मेकअप बॉक्स लेके जाते हैं, राइट? वो मेरा एक इंटरनल मेकअप बॉक्स है। और जब भी मैं कहीं भी जाता हूँ, उस एयरपोर्ट से होटल जाने से पहले रास्ते में वेजिटेबल शॉप से होते हुए जाता हूँ। ये छोटा सा रूल बनाया हुआ है, राइट? तो आप ये मानिए, जो चीज़ आप चाहेंगे वो हो ही जाएगी। शराबी को शराब मिल ही जाती है ना, जहाँ भी जाता है वो, राइट? ढूंढने की बात है, जो हम चाहेंगे दिल से वो तो मिल ही जाएगी, राइट? सो कई बार लोग बोलते हैं कि आप क्या कैसी बात कर रहे हैं, आप वेजिटेबल खाने बोल रहे हैं, फ्रूट खाने बोल रहे हैं, पता आप कितना पेस्टिसाइड है आजकल इसमें, इसको खाएंगे पेस्टिसाइड तो हम मर जाएंगे। इसको मैं 2 पार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? इससे पहले कि मैं और डिटेल में आपको बताऊँ कि इसको कैसे अपनाना है, अपने कल से कैसे करना है। इमेजिन कीजिए कि आप एक बैग लेके जा रहे हैं, अब सब्जी बाजार, और अपने सब्जी सारे डाल दिए, आप हाँ ना में जवाब दीजिए उसमें पेस्टिसाइड है या नहीं है? है। आपने घर आके धोया और उसको काटा छीला, पेस्टिसाइड है या नहीं है? अब भी, अब थोड़ा कम है लेकिन है। आपने कढ़ाई में डाली, पेस्टिसाइड है कि नहीं है? अब भी है।
लेकिन जब आपने को तड़का लगाया, पेस्टिसाइड डर के मारे घबरा के वहां से भाग गया होगा, ऐसी मान्यता हमारी है, राइट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ, चाहे आप उसको कुक करें या अनकुक रहे, द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इज द सेम, इट इज नॉट डिफरेंट, पहली बात तो। इसलिए अगर हम सोच रहे हैं कि हमें इस फॉर्म में खाना है, फुल फल ज्यादा खाना, रॉ वेजिटेबल ज्यादा खाना है, तो अब पेस्टिसाइड ज्यादा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी उतना ही था। कुकिंग से कुछ लोग बोलते हैं पेस्टिसाइड मर जाते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड तो पहले ही मरा हुआ है, मरी हुई चीज दोबारा थोड़ा ना मरती है, वो तो जिंदा चीज एक बार मर सकती है बाहर, राइट। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कुछ, तो हमारे शहर में ऐसे ऑर्गेनिक स्टोर काफी सारे हैं, राइट। हमारे भाई बंधुओं के हैं, मेहर सिंह जी यहाँ पे हैं, राइट। वहाँ पे एक बार हाथ खड़ा करना, थोड़ा खड़े भी हो जाओ, राइट। सो मेहर जी एक बार आप ही आओ, राइट। तो और ऐसे कई सारे और हैं, अगर आपको पता तो आप बताइए, तो उनको आप प्रमोट कीजिए, वहाँ जाइए, वो घर पे सब्जी पहुँचा देंगे उतने ही रेट में लगभग, राइट। लेकिन हम बात तो करते हैं कि पेस्टिसाइड वाला खाना नहीं खाना, ये नहीं, एक्शन में कन्वर्ट करना बात तो तब है, और वही मैं चाहता हूँ कि आज से आप करें, राइट। तो या फिर अपना थोड़ा बहुत ग्रो करना शुरू कीजिए, या थैंक यू। तो इसके बाद इस शो के बाद हम मेहर सिंह से मिलकर इनके एड्रेस ले सकते हैं, या और भी कोई ऑर्गेनिक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कि लोग मुझसे आके पूछते हैं, ताकि मैं भी वहाँ से लूँ जैसे मैं इनके वहाँ से लेता हूँ। लेकिन मैं बताऊं कि इनसे लेना तो मैंने अभी शुरू किया, पिछले 7 साल 8 साल से मैं वही वाला वेजिटेबल खा रहा हूँ, वही वाला फ्रूट खा रहा हूँ जो आपकी सब्जी मंडी में मिलता है, राइट। मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता, ये मेरी एक उपलब्धि है, कभी नहीं बीमार पड़ता ही नहीं कभी, नॉट ए सिंगल टाइम। तो घबराने की जरूरत नहीं है, शुरू कीजिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर भी डर लगे तो हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किया है, तो आपको थोड़ा हौसला देंगे। उस हौसला से पहले एक इंटरेस्टिंग बात जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका हार्ट है, राइट, और ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर से ब्लड जाता है। अब कुदरत ने एक मैकेनिज्म आपके लिए बनाया हुआ है बचपन से ऑलरेडी, राइट। ये मैकेनिज्म मैं चाहता हूँ आपको समझ आ जाए, तो आपको बात पूरी तरह बदल जाएगी। ये मैकेनिज्म क्या है, जिस तरह से जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी में स्टेपनी मिलती है आपको ऑटोमेटिकली, इट इज अ पार्ट ऑफ द गाड़ी। लेकिन उस वक्त स्टेपनी का अहमियत, इसकी अहमियत आपको समझ नहीं आती, वाई, बिकॉज उस वक्त तो गाड़ी के टायर भी तो नए हैं। लेकिन कुछ साल बाद जब टायर खराब होने लगते हैं तब स्टेपनी की आवश्यकता होती है। जब आप पैदा हुए थे तो गॉड ने क्या किया, आपके ब्लड वेसल के साथ साथ कुछ कोलैटरल ब्लड वेसल, कुछ स्टेपनी भी बना के भेजा, सिर से लेके पैर तक। इसे कहते हैं कोलैटरल आर्टरीज, इट्स कॉल्ड कोलैटरल आर्टरीज। और ऐसे कितने भेजे, हजारों कोलैटरल बॉडी में, जो माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरफ से बंद है, इट इज क्लोज्ड बोथ द साइड्स, राइट। ये बंद है दोनों तरफ से। ये उस दिन खुलेंगे जिस दिन यहाँ पे हार्ट ब्लॉकेज होगा, तो बॉडी क्या करेगी, इसको खोल देगी ताकि ब्लड नए रास्ते से पहुंचे और उस आदमी को हार्ट अटैक ना आए। इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। आपने देखा कभी, आप करते ना, आपने देखा कि मेन सड़क है, सड़क जैम है, आप इधर उधर झांकते हैं, एक पतली सी कोई गली निकलती तो आप वहां से ऐसे करके निकल के फिर मेन रास्ते से जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास। वही वाला पार्ट गॉड ने आपके लिए बनाया है। लेकिन तो हार्ट अटैक क्यों होते हैं, हार्ट अटैक इसलिए होते हैं उसके बावजूद भी कि जब ये पूरी तरह बंद हो गया तो कई बार या ज्यादातर हमारा बॉडी इसके दोनों छोर को खोल नहीं पाता। इसे खोलने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एनास्टोमोसिस, बायोलॉजिकल मेथड जिससे बॉडी खोलता है, दैट्स कॉल्ड एनास्टोमोसिस। बट कई बार कुछ लोगों के लिए एनास्टोमोसिस नहीं हो पाता, तो ये खुलता ही नहीं है और यहाँ ब्लड आगे पहुंच नहीं पाता, तो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक या दैट्स कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। तो अब क्या है, वो जो मैंने आपको डाइट बताया था DIP वाला, वो डाइट अगर आप 3 महीना लेते हैं, 3 महीना लगातार कोई लेता है, तो 3 महीने में क्या होगा कि चाहे ये ब्लॉक हो ना हो, आपका जो बॉडी है इसको खोल देगी, पहले से ही खोल देगी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक प्रूफ। अब आपको जीवन में हार्ट अटैक नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि कभी अगर बाई चांस ब्लॉक हो भी गया तो ये पहले से खुला हुआ है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास। ये जो नेचुरल बाईपास है, ये मेडिकल साइंस को 10 साल पहले नहीं पता था, बॉडी बनाती थी, राइट, बॉडी इज मेकिंग इट, बट पता नहीं, अब पता है। आजकल के जो मेडिकल कॉलेज में जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें ये सारा कुछ अब आता है, अब उसमें आता है कि नेचुरल बाईपास एक चीज होती है, राइट। सो और मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि नेचुरल बाईपास करा लो, नेचुरल बाईपास करा लो, मतलब आप DIP डाइट ले लो, लेट इट हैपन ऑन इटसेल्फ, राइट। सो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके मेरी तरह कई सारे, हमें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या हम इसको अपनाएंगे, दैट इज अ बिग थिंग। तो एक
पेशेंट की कहानी मैं आपको बताता हूँ, हमारे बीच में यहाँ पे हैं, और उनको अगले दिन दांत के सर्जरी के लिए जाना था, कोई और ऑप्शन था नहीं उनके पास, ऐसा उनको डॉक्टर ने बोला। लेकिन उनकी वाइफ जो कि इंडियन में टीचर है, यहाँ बैठी हैं, राइट, उनके बारे में बताऊंगा मैं, उन्होंने उनको सर्जरी के पास भेजने से की बजाय मेरे वहाँ पे ले आए और हमारी बातचीत हुई। और उसके बाद आगे की जो स्टोरी है वो स्टोरी कुछ ऐसी, वो न केवल खुद ठीक हो गए, अगर उन्होंने कोई पेशेंट देख लिया तो जब तक वो ये कराना दे नेचुरल बाईपास तब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ते, अगर वो फोन उठाना बंद करते उनके घर पे ही पहुंच जाते हैं, राइट। मैं तो मानता हूं तो पागलपन है, तो जुनून है, इसका क्या फायदा है। उनका खुद का बिजनेस भरतपुर से लेकर जयपुर तक फैला हुआ है, लेकिन अगर जयपुर में भी आया और सुना कि भाई ये आदमी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, वहां से गाड़ी उठा के उनके अंदर यही खुशी है कि यार एक इंसान का भला हो रहा है, पता नहीं क्या खुशी मिल जाती है, मुझे तो समझ नहीं आया कभी। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं उनको खुद ही बुलाता हूँ। सर स्टेज में आए, मित्तल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज।